कोई गलती नहीं है, मेरी कोई हाथ नहीं है, मैं तो जानती भी नहीं हूँ विष्णु को। कहा जाता है ना, अपने लोग के ही पास जाता है इंसान, पराये के पास कभी नहीं जाता है। ठीक अच्छा, है। तो ये राधिका, विष्णु और राधिका का जो मैटर चल रहा था, जिसके वजह से कह रहा है कि मालती गई है, तो ये राधिका अभी तक कहाँ गायब हो गई थी? जिस राधिका को ढूंढा जा रहा है, राधिका जो है रो रो के कहती है कि मेरा विष्णु के साथ कोई चक्कर है नहीं, ऐसा लोगों ने झूठ मूठ का मुझे बदनाम किया है, और ये राधिका हमारे साथ अभी है। राधिका, ये बताइए, सभी के परिवार में प्रॉब्लम होती है, मियाँ बीवी के पास समस्या आती है, लेकिन एक छोटा बच्चा था, जिस तरीके से मालती चौहान ने कदम उठाया, क्या ये सही था? नहीं, सही नहीं था, पर वो भी बहुत मजबूर थी, उसको भी बहुत बदनाम किया जा रहा था। आप भी गोरखपुरिया भौजी को गलत समझते हैं या सही समझते हैं? जी, वो पूरा पूरा गलत है। ये दुनिया के नज़र में अच्छी बनना चाहती थी कि हाँ, ये मियाँ बीवी के बीच में पहले दरार फैलाई, फिर उसके बाद दोनों के बीच में अच्छी बनने की कोशिश की कि हाँ, मैं इसके तरफ से भी अच्छी हो जाऊँ, उसके भी तरफ से अच्छी हो जाऊँ, और पब्लिक के भी सामने मैं अच्छी रहूँ। और लोग कह रहे हैं कि मतलब वो भी कह रही है कि ये सब राधिका के चक्कर में हुआ है, विष्णु राज को राधिका से अफेयर था, और उसके वजह से जो है वो अपना उसको साइड करने के लिए, राधिका से शादी करने के लिए सब चीज हुआ है। विष्णु राज बाहर निकलेंगे तब उसके बाद पता चलेगा ना। अब पब्लिक तो भाई देखिए, जो इंसान सही रहता है उसको भी इंसान गलत बना देता है। आजकल की दुनिया बहुत अजीब है। नमस्कार, मैं हूँ राजीव और आप देख रहे हैं धमाल इंडिया न्यूज। और अभी हमारे साथ जो देखते हैं, एक चहकते हुए आदमी मेरे साथ है, जिनका नाम है राधिका। विष्णु राज और मालती चौहान के बीच जो हुआ, उसमें गोरखपुरिया भौजी का नाम जो है बहुत ज्यादा उछल करके आया कि गोरखपुरिया भौजी ने जो है उन लोगों के बीच को ऐसा भड़काया है कि आज इस स्थिति में पहुंच गया। आप भी गोरखपुरिया भौजी को गलत समझते हैं या सही समझते हैं? जी, वो पूरा पूरा गलत है, क्योंकि क्या बोलते हैं, मालती चौहान के पीछे उसका ही हाथ ज़्यादा था, क्योंकि वो जितना कलप रही थी, रो रही थी, वायरल वो ज़्यादा वीडियो ये गोरखपुर भौजी हैं जो, वो ज़्यादा कराएंगे, ठीक ना। वो मतलब अपने वायरल होने के लिए वो दोनों के बीच में ज्यादा लड़ाई लगवा दिया और ज्यादा कर दिया। जी जी। और ये मियाँ बीवी के बीच में ये सब कुछ कहानी खत्म करने बदे ही हो गया कि चलो, ये दोनों अगर एक साइड हो जाएंगे तो हमारा भाई व्यू बढ़ेगा, चैनल आगे बढ़ेगा, इसलिए ही। पहले विष्णु राज को उससे दिक्कत थी, जब बीच में झगड़ा हुआ तो उसका एंट्री हो गया, कूद के पहले चले गए मालती के पास, विष्णु के खिलाफ वीडियो बनाया, फिर विष्णु के पास आया, मालती के खिलाफ वीडियो बनाया, और फिर जाके जो है जब मालती चली गई इस दुनिया से, तो विष्णु के खिलाफ आकर के जो सारा दुनिया में ढिंडोरा पीटा, पैसा कमाया, और वैष्णो देवी चली गई यात्रा करने, और इसके बाद आई है तो उस पर FIR भी हो गया है। इस पर क्या कहेंगे आप? ये दुनिया के नज़र में अच्छी बनना चाहती थी कि हाँ, ये मियाँ बीवी के बीच में पहले दरार फैलाई, फिर उसके बाद दोनों के बीच में अच्छी बनने की कोशिश की कि हाँ, मैं इसके तरफ से भी अच्छी हो जाऊँ, उसके भी तरफ से अच्छी हो जाऊँ, और पब्लिक के भी सामने मैं अच्छी रहूँ। तो इसीलिए अब फिर ज़्यादा तो यही काटा बोई है, और कोई बात नहीं है। ये दोनों के बीच में जो कुछ हुआ है, बस ये गोरखपुर भौजी के ही चक्कर में हुआ है ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत ओवर स्मार्ट बनती हैं। ठीक है। और लोग कह रहे हैं कि मतलब वो भी कह रही है कि ये सब राधिका के चक्कर में हुआ है, विष्णु राज को राधिका से अफेयर था, और उसके वजह से जो है वो अपना उसको साइड करने के लिए, राधिका से शादी करने के लिए सब चीज हुआ है। आप कितना सही मानते हैं इस चीज को? अब विष्णु राज बाहर निकलेंगे तब उसके बाद पता चलेगा ना कि राधिका के साथ क्या अफेयर था, क्या नहीं था, क्या मैटर था, और वो शादी करते हैं कि नहीं करते। अगर उससे कुछ होगा, मतलब वो दोनों के रिलेशन में कुछ होगा तो आगे बढ़ेगा रिश्ता, अगर कुछ नहीं होगा तो वो दोनों सही होंगे। अब पब्लिक तो भाई देखिए, जो इंसान सही रहता है उसको भी इंसान गलत बना देता है। आजकल की दुनिया बहुत अजीब है। विष्णु राज वीडियो बनाता था, और वीडियो बनाने के दरमियान जो है बहुत सारे लोगों से मिलना होता है, कुछ लेडीज होते हैं, जेंट्स होते हैं, आना जाना, बात करना, हंसना, हर चीज होता है। इसका ये मतलब नहीं होता है कि उसके साथ अफेयर ही हो जाएगा। जी जी, कहा जाता है ना, 5 उंगली है हाथ में, 5 उंगली होता है, पांचों उंगली एक बराबर नहीं होता है, ठीक ना। कोई सही, कोई गलत, कोई अच्छा, कोई बुरा, सब होता है, ठीक ना। ये दुनिया बहुत बड़ी है, ठीक ना। और मिलने वाले लोग अच्छे भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं, जैसे आप अच्छे हो कि बुरे हो, वो तो आगे चलता है ना पता। तो बस यही सब बात है, और कुछ नहीं। अगर मालती चौहान विष्णु को पसंद नहीं होता तो इतना उसके साथ आगे तक नहीं बढ़ता, अपने घर परिवार को छोड़ करके विष्णु राज और मालती के साथ एक नए घर में रहता था। अगर मालती पसंद नहीं होता तो वो अपने माँ बाप के साथ रहता, मालती को अलग रखता, ऐसा भी तो हो जी सकता था। जी, जहाँ तक सुनने में आता है कि ये विष्णु राज का और मालती चौहान का लव मैरिज भी था और अरेंज मैरिज भी था, मतलब फैमिली का भी खुशी था और ये दोनों का भी खुशी। तो दोनों के खुशी में ये तीसरा कोई नहीं आ सकता है, ठीक ना। ये दोनों का कोई, ये दो में से एक को हटना जरूरी था, और ये मालती चौहान तो भाई साइड हो गई।
मर गई, आज अपने बच्चे को तकलीफ दी है ना, उसका बच्चा रोता है, बिलिख रहा है, और वो कोई थोड़ी देख रहा है, वो क्या नहीं बुलाया जाता है, गोरखपुर भौजी ले आके बच्चे को, क्या नाम है उसका, बाबू का, छोटे वाले का, उस पर भी टीआरपी कमाने का हाँ, प्रयास किया गया। उसको खूब एक बोरी लिया के सामान दिया गया, कपड़ा दिया गया, खाने पीने को दिया गया कि हाँ चलो मेरा नाम बढ़ेगा, मेरा व्यू बढ़ेगा। तो ये गलत बात है, ठीक ना। अगर आप बच्चे के लिए कर रही थी, ठीक ना, तो आप बच्चे के लिए कर रही थी तो आप वीडियो नहीं बनाई रहती, अच्छी बात थोड़ी है। हाँ, वो बच्चा भी आज ही नहीं तो कल बड़ा होगा तो देखेगा, कहेगा मेरी मम्मी मरी तो लोग मेरे यहाँ वीडियो बना बना के डाला। हाँ, आज वो तकलीफ में थी तो आपको समझना चाहिए कि चलो बच्चे के लिए कुछ कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं बच्चे का या उसकी फैमिली को। उसके जहाँ मुझे पता है कि मैं वीडियो देखी थी उसका, उसके बाप को भी वो शायद पैसा ऐसा दी थी, खर्चा खर्चा, तो बोला गया, वो बोली कि लीजिए पापा जी, कि क्या बोली कि लीजिए ये खर्चा मालती का, वो कुछ था ना, क्या 10वां था कुछ था, उसके लिए कि लीजिए खर्चा पानी। अब बउआ को कपड़ा वपड़ा लाई थी, पहना इना के दिखाई सबको, तो उसका व्यू बढ़ा कि सब लोग कहा कि भाई दुनिया कितना कहा कि अच्छा है, कोई कहा बुरा है। अब छोटा से बच्चे के लिए वीडियो क्या बनाना जरूरी है, अगर आप 20-30 हजार का हेल्प कर दी तो बहुत ज्यादा नहीं कर दी, ठीक है। और अच्छा राधिका, ये बताइए, सभी के परिवार में प्रॉब्लम होती है, मियाँ बीवी के पास समस्या आती है, लेकिन एक छोटा बच्चा था, जिस तरीके से मालती चौहान ने कदम उठाया, क्या ये सही था? नहीं, सही नहीं था, पर वो भी बहुत मजबूर थी, उसको भी बहुत बदनाम किया जा रहा था। अब देखिए एक लेडीज चारों तरफ से सुनते हैं ना तो वो कमजोर पड़ जाती, जब उसका पति ही नहीं उसके सपोर्ट में खड़ा रहता है ना तो वो कमजोर हो जाती है बहुत ज्यादा, कहती है कि जब मेरा फैमिली, अब मेरा पति ही नहीं सपोर्ट करेगा तो फिर कौन करेगा। कहा जाता है जब शादीशुदा लेडीज हो जाती हैं तो उसके पति का ही सहारा उसको होता है और किसी का नहीं होता है। अच्छा, आगे आप जो भी पति पत्नी होते हैं उनके बीच में अगर कोई अनबन होता है तो वो कोई गलत कदम ना उठाए, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सीधे कहेंगे, अगर आप दोनों के बीच में कुछ भी होता है, ठीक ना, तो आप दोनों के फैमिली को जुटाओ, ठीक ना, और जो वहाँ शादी ब्याह कराया उनको जुटाओ, आप एक एक बनकर वो बात को क्लियर करो, ठीक ना। मरने से कुछ होता नहीं है, बस अपना इंसान मर जाता है, अपना शरीर लेके जाता है, और 1 महीना 2 महीना इंसान रोएगा फिर चुप हो जाता है, मरने से कोई फायदा नहीं है। आप बस बढ़िया से रहो, और आप बातों से सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। थोड़ा दिन के लिए आप मैके चली जाएं, जी जी थोड़ा दिन थोड़ा सा दूरी बना ले, लेकिन जब समय बीतता है तो कहीं ना कहीं फिर दोनों का कहा अट्रैक्शन जाता होता है है। ना, तुरंत का अगर गुस्सा तुरंत अच्छा नहीं रहता है। देखिए गुस्सा किया जाता है पर एक लिमिट में किया जाता है। अगर आप गुस्सा हो ना तो थोड़ा देर बाद दूर हो जाओ, ठीक ना। दूर हो जाओगे तो आपका गुस्सा वो ऑटोमेटिक ठंडा हो जाएगा, फिर आपको अपना गलती होगा कि एहसास हाँ, होता है। एहसास होगा कि चलो हमारी गलती थी, फिर आप उसी के पास जाओगे। कहा जाता है ना, अपने लोग के ही पास जाता है इंसान, पराये के पास कभी नहीं जाता है, ठीक अच्छा, है। तो ये राधिका, विष्णु और राधिका का जो मैटर चल रहा था, जिसके वजह से कह रहा है कि मालती गई है, तो ये राधिका अभी तक कहाँ गायब हो गई थी? राधिका तो रो रो के कह रही थी मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी कोई हाथ नहीं है, मैं तो जानती भी नहीं हूँ विष्णु को, ये है वो है फलाना ठिकाना, बहुत कुछ सुनने को मिल रहा था। तो ये कहीं ना कहीं गलत प्रचार किया गया था राधिका को लिए। जी जी जी, उसको पूरा बदनाम किया जा रहा था, ठीक ना। विष्णु को लेकर, विष्णु का कोई मैटर नहीं था उसको लेकर, ठीक ना। अब देखो क्या होता है, अब विष्णु निकले तब ना उसके बाद कुछ होगा। जिस राधिका को ढूंढा जा रहा है, राधिका जो है रो रो के कहती है कि मेरा विष्णु के साथ कोई चक्कर है नहीं, ऐसा लोगों ने झूठ मूठ का मुझे बदनाम किया है, और ये राधिका हमारे साथ अभी है। आप लोग क्या समझते हैं इस वीडियो से, आप प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। ये जो है राधिका हमारे साथ है, और ये विष्णु और मालती के ऊपर जिन्होंने जिस तरीके से इन्होंने बात कहा, और आने वाले लोगों के बीच में जो समस्याएं होती है पति पत्नी के बीच में, उसके ऊपर जिन्होंने जो अपनी राय रखी है, आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट करके अवश्य बताइएगा।